रायगढ़ की हवेलियों में एक हवेली ऐसी थी जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी कतराते थे। इसे बूढ़ा महल कहा जाता था। हवेली के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह अपनी उम्र के 80वें पड़ाव पर थे, लेकिन उनकी आंखें आज भी किसी शिकारी की तरह तेज थीं। उनके साथ उनकी बहू मृणालिनी अकेली रहती थी। मृणालिनी शहर से आई एक आधुनिक महिला थी जिसे इन पुरानी मान्यताओं और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। ठाकुर साहब का व्यवहार बहुत विचित्र था। वे रात के ठीक 12 बजे अपने कमरे से बाहर निकलते, हाथ में एक पुरानी पीतल की लालटेन लिए और हवेली के सबसे पुराने हिस्से तहखाने की ओर चले जाते। सुबह 4 बजे तक वे वापस नहीं आते थे। एक रात उत्सुकता और डर के बीच झूलती हुई मृणालिनी ने तय किया कि वो आज इस रहस्य को सुलझाएगी। 12 बजे जैसे ही ठाकुर साहब निकले, मृणालिनी दबे पांव उनके पीछे चल दी। हवेली की सीढ़ियां कराह रही थीं। ठाकुर साहब तहखाने के भारी लोहे के दरवाजे पर रुके। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मृणालिनी ने एक खंभे के पीछे छिपकर देखा। अंदर का दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। तहखाने में कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा आईना था जो पूरी दीवार को ढके हुए था। ठाकुर साहब उस आईने के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे। क्या आज भी तुम वही हो? ठाकुर साहब ने फुसफुसाते हुए कहा। मृणालिनी ने ध्यान से देखा। आईने में ठाकुर साहब का अक्स तो दिख रहा था, लेकिन वे किसी और के सामने बात नहीं कर रहे थे। वे खुद से बात कर रहे थे, लेकिन उनका अक्स एक अलग ही मुद्रा में था, जैसे वह कोई दूसरा व्यक्ति हो। तभी ठाकुर साहब के अक्स ने आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाला और ठाकुर साहब का गला पकड़ लिया। मृणालिनी की चीख निकल गई। ठाकुर साहब पीछे मुड़े। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मृणालिनी की तरफ देखते हुए कहा, बहू, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जो परछाई मैंने 50 साल पहले इस आईने में कैद की थी, वह अब भूख से तड़प रही है। इसे अब एक नए शरीर की जरूरत है। अगले ही पल तहखाने के सारे लैंप बुझ गए। जब सुबह सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, तो हवेली का दरवाजा खुला था। ठाकुर साहब अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे वे पूरी रात वहीं थे। लेकिन उस सुबह मृणालिनी जब नाश्ते की मेज पर आई, तो उसकी चाल, उसकी आवाज और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ ठाकुर साहब को देखा, जो अब एक डरे हुए छोटे बच्चे की तरह कुर्सी पर सिकुड़कर बैठा था। तहखाने का वह आईना अब खाली था और हवेली के सन्नाटे में एक नई रूह बस चुकी थी। परछाई का साम्राज्य। मृणालिनी की वो रहस्यमयी मुस्कान ठाकुर साहब के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के दिल की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी। ठाकुर साहब ने कांपते हाथों से चाय का कप पकड़ा, लेकिन मृणालिनी की नजरें उन पर जमी हुई थी। अब वो मृणालिनी नहीं थी। उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य से थोड़ी ज्यादा बड़ी और गहरी काली थीं। चाय ठंडी हो रही है बाबा साहब, मृणालिनी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई गहरी गुफा से बोल रहा हो। ठाकुर साहब हकलाते हुए बोले, तो तुम कौन हो? मृणालिनी धीमे से हंसी। मैं वही हूं जिसे आपने 50 साल पहले भूख कहा था। अब मुझे प्यास भी लगी है, सत्ता की प्यास। अगले कुछ दिनों में रायगढ़ की उस हवेली का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो ग्रामीण हवेली से दूर भागते थे, अब वे एक अदृश्य शक्ति के खिंचाव से हवेली की ओर खिंचे चले आने लगे। मृणालिनी अब दिन में भी धूप में नहीं निकलती थी। उसने हवेली के सभी झरोखों पर भारी काले पर्दे डलवा दिए थे। ठाकुर साहब अब हवेली के मालिक नहीं, बल्कि एक कैदी बन चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिस परछाई को उन्होंने कैद किया था, उसने उनकी बहू के शरीर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन मृणालिनी की अपनी आत्मा कहाँ गई? एक रात ठाकुर साहब साहस जुटाकर फिर से उसी तहखाने में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह विशाल आईना अब खाली नहीं था। उसके भीतर का दृश्य बदल गया था। आईने के अंदर रायगढ़ की हवेली का एक उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा था, जहां सब कुछ धुंधला और राख जैसा था। वहां उन्होंने देखा असली मृणालिनी। वो आईने के उस पार फंसी हुई थी,
कांच पर हाथ मार रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। वो ठाकुर साहब से मदद मांग रही थी। तभी पीछे से मृणालिनी की आवाज आई, वो वापस नहीं आ सकती बाबा। जब तक इस हवेली की मिट्टी में एक नया बलिदान नहीं दिया जाता, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। परछाई ने ठाकुर साहब को एक विकल्प दिया। या तो वे खुद उस आईने के अंदर जाकर मृणालिनी की जगह ले लें, या फिर गांव के किसी निर्दोष को इस आईने की भेंट चढ़ा दें। ठाकुर साहब अपनी जवानी के पापों का बोझ ढो रहे थे। उन्हें याद आया कि 50 साल पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को इसी आईने के हवाले किया था, ताकि वे अकेले जायदाद के मालिक बन सकें। प्रायश्चित की आग उनकी आंखों में जल उठी। उसी रात हवेली से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने का वो विशाल आईना चकनाचूर हो चुका था। ठाकुर साहब गायब थे। मृणालिनी तहखाने के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जब मृणालिनी की आंखें खुलीं, तो वो फिर से वही पुरानी आधुनिक मृणालिनी थी। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब उसने हवेली के मलबे में ठाकुर साहब की वो पुरानी लालटेन देखी, तो उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम सुरक्षित हो बेटी। लेकिन परछाई कभी खत्म नहीं होती, वो बस जगह बदल लेती है। मृणालिनी ने मुड़कर खिड़की के कांच में खुद को देखा। उसका अक्स उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी।